जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हिमांशु एआरएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं। फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसकी अगर अपन बात करें तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है मिलना। और किस किस का मिलना? फ्यूजन ऑफ मेल स्पर्मेटोजोआ। फ्यूजन ऑफ मेल स्पर्मेटोजोआ। मेल स्पर्मेटोजोआ विद विद फीमेल फीमेल मैच्योर ओवम। विद फीमेल मैच्योर ओवम, ओवम या फिर एग सेल। तो स्पर्मेटोजोआ और फीमेल मैच्योर ओवम जो है, इनका फ्यूजन अगर आपको देखने को मिले तो उसी प्रोसेस को अपन फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये फर्टिलाइजेशन अपन पढ़ते हैं तो फर्टिलाइजेशन से पहले अपन एक बार ओव्यूलेशन के ऊपर आते हैं। ठीक है, अगर आइडियली अपन 28 डेज साइकिल कंसिडर कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज, तो ओव्यूलेशन का जो डे अपन कंसिडर करते हैं वो 14th डे अपन कंसिडर करते हैं। तो आइडियली 28 डेज की साइकिल ले तो 14th डे पर ओव्यूलेशन हुआ है। और ओव्यूलेशन की अगर अपन बात करें तो पॉइंट समझना, ओव्यूलेशन 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 की अगर अपन बात करें तो कुछ पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना कि ओव्यूलेशन पे के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। ध्यान रखना, एलएच हार्मोन। ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कहां से निकलता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन? एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी ओव्यूलेशन पर एक साइन आप लोगों को देखने को मिलता है। वो साइन जो होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? उसको अपन जानते हैं, दैट इज नोन एज मिशेल स्कर्मर्ज साइन। मिशेल स्कर्मर्ज साइन, इसको अपन मिशेल स्कर्मर्ज साइन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ओव्यूलेशन के टाइम पर पेन फील होता है तो उसको अपन मिशेल स्कर्मर्ज साइन के नाम से जानते हैं। अच्छा, ओव्यूलेशन के टाइम पर, ओव्यूलेशन की अगर अपन बात करें, यहाँ पर बॉडी टेम्परेचर की अगर बात करें तो ओव्यूलेशन के टाइम पर बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। कितने से ज्यादा इंक्रीज हो जाता है? अगर फेरेनहाइट में पढ़े तो 0.5 से 1 डिग्री फेरेनहाइट टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और सेल्सियस में अगर पढ़े तो 0.3 से 0.5 डिग्री सेल्सियस जो होगा, ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो ओव्यूलेशन का टाइम जो होगा, तो ओव्यूलेशन के तुरंत बाद आप लोगों को एक बॉडी टेम्परेचर क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज देखने को मिलेगा। ये हाईलाइट करना, ये जो भी पॉइंट अपन ने लिखे सारे हाईलाइट करना। ओव्यूलेशन हुआ, ठीक है, ओव्यूलेशन हुआ और आइडियली अपन ने बात कर ली है कि 14th डे पर ओव्यूलेशन हुआ है अगर 28 डेज की साइकिल अपन कंसिडर कर रहे हैं तो। ठीक है भाई, ओव्यूलेशन हुआ। और ओव्यूलेशन अगर हुआ तो क्या चीज निकला भाई साहब? दैट इज नोन एज ओवम, मैच्योर ओवम निकला। मैच्योर ओवम, मैच्योर ओवम का एक बार डायग्राम अपन बनाते हैं। ठीक है, मैच्योर ओवम निकला, उसका अपन एक बार डायग्राम बनाते हैं। ये लो, मैच्योर ओवम का एक डायग्राम अपन बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी अगर अपन बात करें, ये जो सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है, इस सेल मेम्ब्रेन को अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। किस नाम से जानते हैं इसको? इसको अपन विटेलाइन मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन। और ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है, इसके अंदर जो ओवरियन कोर्टेक्स है वहां से मैच्योर ओवम निकलेगा और कहां पर एंटर कर जाएगा? वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर कर जाएगा। तो ओव्यूलेशन के अंदर होगा क्या अगर अपन डिस्कस करें तो ओवरी वाला पोर्शन, ओवरी के अंदर जो कोर्टेक्स वाला पोर्शन है वहां से ये मैच्योर ओवम या मैच्योर एग सेल जो है निकलेगा और ये कहाँ एंटर कर जाएगा? फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर कर जाएगा। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। अब ये जो एग जो है या फिर अपन जो ओवम, मैच्योर ओवम की अपन बात कर रहे हैं, वो मैच्योर ओवम जो यहाँ पर एंटर कर रहा है उसकी अपन बात कर रहे हैं। ये जो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है इसको अपन विटेलाइन मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और बीच में यहाँ पर आप लोगों को क्या प्रेजेंट देखने को मिलेगी? ऊसाइट की, दैट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? उसको अपन ऊप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो देखने को मिलता है उसको ऊप्लाज्म के नाम से जानते हैं और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन हो गई उसको विटेलाइन मेम्ब्रेन के नाम से अपन जानते हैं। और ये यहाँ पर प्रेजेंट आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये सेकेंडरी ऊसाइट है। क्या है? सेकेंडरी ऊसाइट। सेकेंडरी ऊसाइट यहाँ से जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब में सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज होता है, तो सेकेंडरी ऊसाइट है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर और क्या पॉइंट ध्यान रखेंगे, इसके बाहर की तरफ आप लोगों को एक कवरिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, इसके बाहर की तरफ आप लोगों को एक कवरिंग देखने को मिलती है और ये कवरिंग जो है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को सारे बालक जानते हैं। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को जोना पेल्यूसिडा के नाम से जानते हैं, सब जानते हैं इसको। दैट इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा। तो ये जोना पेल्यूसिडा इसके चारों तरफ आप लोगों को देखने को मिलती है।
बाकी ये विटिलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा जो आपको देखने को मिल रही है, इसके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। और ये जो स्पेस प्रेजेंट है, ये विटिलाइन मेम्ब्रेन जोना पेलुसिडा के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं पेरी पेरी पेरीविटेलाइन पेरीविटेलाइन स्पेस। इसको अपन पेरीविटेलाइन स्पेस के नाम से जानते हैं। और ये पेरीविटेलाइन स्पेस की अगर अपन बात करें तो पेरीविटेलाइन स्पेस की खास बात कि पेरीविटेलाइन स्पेस के अंदर यहाँ पर क्या चीज आपको देखने को मिलती है? यहाँ पर आपको फर्स्ट पोलर बॉडी प्रेजेंट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलती है? फर्स्ट पोलर बॉडी आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन जो हुआ था वहां से फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी, तो वो फर्स्ट पोलर बॉडी इस पेरीविटेलाइन स्पेस के अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है अभी। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, ये जोना पेलुसिडा जो आपको देखने को मिल रही है, जोना पेलुसिडा, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आपको देखने को मिलती है। किसकी बनी हुई होती है? ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? ग्लाइकोप्रोटीन बोल दो या फिर अपन बोल सकते हैं म्यूकोप्रोटीन। म्यूकोप्रोटीन की ये बनी हुई लेयर आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, इसके चारों तरफ जो सेल्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है, तो जो जोना पेलुसिडा के चारों तरफ जो सेल्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है, ये जो सेल्स हैं, दीज आर ग्रेनुलोसा सेल्स। कौन सी सेल्स हैं ये ग्रेनुलोसा सेल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो चारों तरफ हम ग्रेनुलोसा सेल्स बना रहे हैं भाई। और ये ग्रेनुलोसा सेल्स जो है, ये जोना पेलुसिडा के बिल्कुल साथ के अंदर कंबाइंड के अंदर देखने को मिलती है ऐसे। ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलती है। ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स को अपन ग्रेनुलोसा सेल्स के नाम से जानते हैं। दीज आर द ग्रेनुलोसा सेल्स, ये ध्यान रखना, ग्रेन्युलोसा सेल्स, इनको अपन ग्रेन्युलोसा सेल्स के नाम से जानते हैं। और ये ग्रेन्युलोसा सेल्स यहाँ पर अरेंजमेंट के अंदर आप लोगों को ऐसे देखने को मिलते हैं। तो एक लेयर का निर्माण करती है। ये जो लेयर है, इसको किस नाम से जानते हैं? इस लेयर को जानते हैं कोरोना रेडिएटा। किस नाम से जानते हैं इस लेयर को? इसको कोरोना रेडिएटा के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा हो गई ये कोरोना रेडिएटा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ओव्यूलेशन के टाइम पर ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये स्ट्रक्चर है, ये निकली है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, ये क्या देखने को मिलेगा? इसका मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये जो एग सेल जो है, ये ओवम जो है, इसका मूवमेंट देखने को मिलेगा फेलोपियन ट्यूब के अंदर। और फेलोपियन ट्यूब के अंदर कहां पर मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा? जो मूवमेंट देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा एम्पुला की तरफ। कहां पर देखने को मिलेगा? एम्पुला की तरफ आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा फेलोपियन ट्यूब के अंदर, एम्पुला की तरफ। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं? इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं, एम्पुला की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एम्पुला वही साइट है जहां पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। तो एम्पुला की अगर बात करें तो एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये पॉइंट ध्यान रखना, एमसीक्यू डालना, एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फिर सवाल ये आता है, अगर ऑप्शन के अंदर एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन हो, तो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन या फिर एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन रखेंगे। एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर फर्टिलाइजेशन। सेकंड प्रायोरिटी पर क्या रखेंगे अपन? एम्पुला रखेंगे। तो ये ध्यान रखना, एम्पुला की तरफ ये मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। और एम्पुला की तरफ ये मूवमेंट जो आपको देखने को मिलता है, इसकी अगर अपन बात करें, दैट इज मेनली ड्यू टू, अगर अपन डिस्कस करें तो हमेशा ध्यान रखना कि जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब में मस्कुलर जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है, उसके कारण यहाँ पर क्या चलता है? पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन चलता है। तो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये ओवम का मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। बाकी फेलोपियन ट्यूब के अंदर सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है, और वो जो सेल्स होती है वहां पर सीलिया प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। तो वो सीलिएटेड होता है, इसीलिए मूवमेंट जो है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो यूट्राइन कैविटी की तरफ ये मूवमेंट देखने को मिलता है। एम्पुला की तरफ आ गया, अब एम्पुला के अंदर चला गया। एम्पुला में क्यों पहुंचा दिया? क्योंकि एम्पुला के अंदर अपन क्या करने वाले हैं? इसको मेल स्पर्मेटोजोआ के साथ अपन कंबाइन करने वाले हैं, जिस प्रोसेस को अपन फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। चलो भाई समझते हैं। अब किधर आ गया? एम्पुला की तरफ आ गया। अच्छा, फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो फर्टिलाइजेशन करने से पहले कुछ पॉइंट समझना कि जो लाइफ स्पैन आपको देखने को मिलता है, लाइफ स्पैन, क्योंकि लाइफ स्पैन बहुत जरूरी है। लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन किसका? पहला पॉइंट, लाइफ स्पैन ऑफ ओवम। ओवम की अगर बात करें तो ओवम का लाइफ स्पैन जो होता है दैट इज अराउंड 12 to 24 आवर्स। दैट इज 12 to 24 आवर्स, 12 से 24 घंटे, विद इन 24 आवर्स दैट ओवम शुड बी फर्टिलाइज। और अपन अगर स्पर्म सेल का लाइफ स्पैन देखें, स्पर्म सेल का जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज अराउंड 48 to 72 आवर्स, 48 to 72 आवर्स। मतलब ये ओम रिलीज होने के बाद विद इन 12 to 24 आवर्स क्या होना चाहिए? फर्टिलाइज होना चाहिए। और स्पर्म हो सकते हैं पहले हो, 48 to 72 आवर्स के अंदर अगर इंटरकोर्स वगैरह हुआ है और उधर स्पर्म प्रेजेंट है तो वो क्या कर देंगे? फर्टिलाइज कर देंगे।
अच्छा, अब एम्पुला वाले पोर्शन के अंदर आ गए। कहां पर आ गए भाई? एम्पुला वाले पोर्शन के अंदर आ गए। एम्पुला के अंदर अपन फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ये डायग्राम जो बना रखा है इधर, इसी को मैं बनाता हूं, वहां पे समझना एक बार ध्यानपूर्वक बात। ये लो, ये अपन विटिलाइन मेम्ब्रेन अपन बना रहे हैं। इधर अपन क्या बना रहे हैं? ये oocyte अपन बना रहे हैं, दैट इज द सेकेंडरी oocyte। ठीक है, ये ध्यान रखना, अंदर न्यूक्लियर मटेरियल आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होती है ना। इसके बाद अगर अपन चलें तो इसके बाहर की तरफ आपको क्या देखने को मिलता है? इसके बाहर की तरफ आप लोगों को दैट इज नोन एज जोना पेलुसिडा, ये देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा के भी बाहर की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा? इसके बाहर की तरफ आपको एक लेयर देखने को मिलेगी, इसमें ग्रेन्युलोसा सेल्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलती हैं। और ये ग्रेन्युलोसा सेल्स अगर इधर प्रेजेंट है तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इस लेयर को कोरोना रेडिएटा के नाम से अपन जानते हैं। तो ये चीज आप लोगों को इधर देखने को मिलती है। और मान लो इंटरकोर्स हुआ है, सही टाइम पर इंटरकोर्स हुआ है, और इंटरकोर्स की अगर अपन बात करें तो सीमन के अंदर देयर आर अबाउट 100 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स दैट आर रिलीज्ड। आ रही बात समझ में? देयर आर वेरी 100 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स दैट आर रिलीज इन द वेजाइना ड्यूरिंग इंसेमिनेशन। ठीक है, बट उन 100 मिलियंस के अराउंड जो रिलीज हुए हैं, उनके अंदर से देयर आर फ्यू थाउजेंड्स दैट कैपिसिटेट एंड एंटर द फेलोपियन ट्यूब। तो उनके अंदर कुछ हजार होते हैं जो कैपेसिटेशन होता है और फेलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर करते हैं। और ये जो पार्ट, जो ओवम जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसके पास में लगभग 300 से 500 स्पर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। तो 300 से 500 स्पर्म्स इसके पास आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब 300 से 500 स्पर्म्स इसके पास में, और वो सारे के सारे कॉम्पिटिशन के अंदर है। सारे के सारे किसमें? कॉम्पिटिशन के अंदर, सारे के सारे। ये ध्यान रखना, कंपटीशन के अंदर किस प्रकार के कंपटीशन के अंदर है? वो कंपटीशन में है कि मैं फर्टिलाइज करूंगा इस ओवम को, इसको मैं फर्टिलाइज करूंगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये स्पर्म सेल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये स्पर्म सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और स्पर्म सेल्स की अगर बात करें, स्पर्मेटोजोआ, इनकी अगर अपन बात करें तो ये भी कैसी स्ट्रक्चर्स है? यहाँ पर भी एन स्ट्रक्चर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो क्रोमोजोम नंबर्स की अगर बात करें तो एन क्रोमोजोम्स नंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मतलब हैप्लॉइड सेल्स है, दीज आर हैप्लॉइड सेल्स। और इसकी अगर अपन बात करें, ये भी क्या है? ये भी हैप्लॉइड सेल है, ये ध्यान रखना, हैप्लॉइड। ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स है। तो ये हैप्लॉइड सेल ये भी है और ये भी हैप्लॉइड सेल्स है। तो फर्टिलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना एक बार। फर्टिलाइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ये है फर्टिलाइजेशन की कि पहला पॉइंट, रीस्टोर द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। फर्स्ट पॉइंट, रीस्टोर द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। रिस्टोर द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स। तो क्रोमोजोम्स के नंबर हाफ हो चुके हैं। किसमें हाफ हो चुके हैं? इधर सेकेंडरी साइट के अंदर भी हाफ है, और इधर भी अगर अपन बात करें, यहाँ पर स्पर्म सेल्स, स्पर्मेटो जो है, उसमें भी क्या है? एन है, हाफ हो गए। लेकिन अपने को स्पीसीज के लिए कितने चाहिए? क्रोमोजोम्स नंबर टोटल 46 चाहिए। तो रिस्टोर द नंबर ऑफ क्रोमोजोम, तो हाफ हाफ है, वो वापस क्या हो जाए? वापस 2n के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो वापस 2n के अंदर कन्वर्ट हो जाए। और अगर अपन 2n के अंदर अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो जो होगा उसको अपन किस नाम से जानते हैं? उसको अपन डिप्लॉइड के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंस हो गई। और फिर ये क्रोमोसोम्स के नंबर रिस्टोर होने के बाद वहां पर पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंस हो गई फर्टिलाइजेशन की। अच्छा, स्पर्म सेल्स आई और स्पर्म सेल्स कंपटीशन के अंदर है। क्यों? क्योंकि जो सबसे हेल्दीएस्ट स्पर्म होगा वो क्या करेगा? इसको फर्टिलाइज करेगा, वो इसको पेनिट्रेट करेगा, और पेनिट्रेट कर फिर अंदर की तरफ जेनेटिक मटेरियल को डाल देगा। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर करते हैं। फिर अगर अपन ध्यान रखें कि ये जो स्पर्म सेल्स है, ये जो हेड वाला पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, इसके ऊपर टोपी प्रेजेंट होती है। ये क्या प्रेजेंट है? इसके ऊपर ये टोपी प्रेजेंट होती है। तो स्पर्म जो सेल्स है, इसके हेड वाले पोर्शन के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है भाई? टोपी प्रेजेंट होती है। टोपी, टोपी तो समझते ही हो। और ये जो टोपी प्रेजेंट है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं एक्रोसोम। किस नाम से जानते हैं? एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। तो ये एक्रोसोम हो गई। ये लो, ये ध्यान रखना, जो स्पर्म्स की जो टोपी होती है इसको एक्रोसोम के नाम से जानते हैं। और एक्रोसोम जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, इसके अंदर आप लोगों को कुछ डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स आपको नजर आएंगे। और वो डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स जो है, उनकी अगर बात करें, कौन कौन से डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स देखने को मिलेंगे? पहले की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, फर्स्ट वन इज एक्रोसिन। पहले की अगर अपन बात करें तो पहला कौन सा? एक्रोसिन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें, यहां पर आप लोगों को प्रो एक्रोसिन देखने को मिलता है। एक्रोसिन हो गया, प्रो एक्रोसिन आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके बाद अगर अपन चलें तो थर्ड की अगर अपन बात करें, थर्ड ध्यान रखना,
यहाँ पर हाई एलोरोडिनेज एंजाइम आप लोगों को देखने को मिलता है। क्या हाई एलोरोडिनेज एंजाइम देखने को मिलता है। और अगर अपन डिस्कस करें यहाँ पर तो ध्यान रख सकते हो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन डिस्कस कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें। ये जो एक्रोसोम प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है यहाँ पर प्रेजेंट होती है। लेकिन साहब हम तो कमजोर हैं, हमसे तो ये 4 नाम याद नहीं होंगे। तो एक नाम ध्यान रखने के लिए क्या ध्यान रखना है, दैट इज जस्ट रिमेंबर हाई एलोरोडिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा, हाई एलोरोडिनेज एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगा। और यही हाई एलोरोडिनेज एंजाइम जो है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, जो ये एग सेल जो है या ओवम है इसके पेनिट्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ये 4 में से अगर एक ध्यान याद रखना है तो वो ध्यान रखना दैट इज हाई एलोरोडिनेज एंजाइम, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब बहुत सारे स्पर्म है, लेकिन इसकी अगर अपन बात करें, इनमें जो हेल्दीएस्ट स्पर्म है, लेट्स सपोज दिस इज दैट हेल्दीएस्ट स्पर्म, बहुत सारे कंपटीशन के अंदर है, लगभग 300-500 स्पर्म इधर पहुंच रहे हैं। तो उसके अंदर से लेट्स सपोज दिस इज द हेल्दीएस्ट स्पर्म दैट इज गोइंग टू फर्टिलाइज दिस ओवम। ठीक है, ये मान लो। अच्छा, ये अगर है तो ये क्या करेगा, सुनना ध्यानपूर्वक बात। सबसे पहले ये जो हाई एलोर्डिनेज एंजाइम जो है, इसके कारण ये जो कोरोना रेडिएटा है, इस कोरोना रेडिएटा को क्या करेगा, यहां से रप्चर करवाएगा। कोरोना रेडिएटा को क्या करेगा, रप्चर करेगा। कोरोना रेडिएटा को रप्चर करने के बाद फिर ये किसको रप्चर करेगा, फिर ये करेगा किसको, जोना पेलुसिडा को। किसको रप्चर करेगा, जोना पेलुसिडा को रप्चर करेगा। और इतने सारे स्पर्म्स जो हैं उनकी अगर अपन बात करें तो उनमें से एक स्पर्म जो कि हेल्दीएस्ट, अगर अपन बात करें क्या है ये, हेल्दीएस्ट स्पर्म जो है, हेल्दीएस्ट स्पर्म, इसकी अगर अपन बात करें तो ये क्या करेगा भाई, ये एक जो ये आप लोगों को देखने को मिल गई दैट इज नोन एज उल्लीमा, दैट इज नोन एज उल्लीमा, और यू कैन से विटलाइन मेम्ब्रेन। तो ये जो आपको देखने को मिल रही है, इसको क्या करेगा, टच करेगा, एक ही टच करेगा, इसको एक टच करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हो। और इसको जैसे ही टच करेगा, इसको जैसे ही करेगा, अंदर की तरफ क्या चीज देखने को मिल रही है, जो सेकंड म्योटिक अरेस्ट देखने को मिल रहा था। क्या चीज, सेकंड म्योटिक अरेस्ट, यहां पर आपको जो देखने को मिल रहा था वो सेकंड म्योटिक अरेस्ट जो है वो कंप्लीट होगा यहाँ पर। अब इसके अंदर अंदर की तरफ क्या देखने को मिलेगा, अंदर की तरफ देखने को मिलेगा सेकंड म्योटिक अरेस्ट जो है वो कंप्लीट होगा। मतलब सेकंड म्योटिक डिवीजन चल रहा था, वो सेल अरेस्ट के अंदर थी, अब सेकंड म्योटिक डिवीजन कंप्लीट होगा। तो ये ध्यान रखना, सेकंड मियोसिस कंप्लीट्स। अब क्या होगा, सेकंड मियोसिस यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट होगा। सेकंड म्योटिक डिवीजन स्टार्ट तो पहले ही हो चुका था, लेकिन कंप्लीट अब होगा। और कंप्लीट अगर होगा तो इसके अंदर एक तो लार्जर सेल बनेगी, और वो जो लार्जर सेल आप लोगों को देखने को मिल रही है उसकी अगर अपन बात करें, उसको अपन बोलते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियस के नाम से। किस नाम से जानते हैं उसको अपन फीमेल प्रोन्यूक्लियस के नाम से अपन जानते हैं, वो फीमेल प्रोन्यूक्लियस, ये आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर एक क्या बनेगी, एक सेकंड पोलर बॉडी बनेगी, एक क्या बनेगी, सेकंड पोलर बॉडी। और उस सेकंड पोलर बॉडी का एक्सक्लूजन आपको किस में देखने को मिलता है, सेकंड पोलर बॉडी का एक्सक्लूजन पेरीविटलाइन स्पेस के अंदर देखने को मिलता है। तो ये जो बनती है, ये बनती है यहाँ पर सेकंड पोलर बॉडी। दैट सेकंड पोलर बॉडी विल बी एक्सक्लूडेड इनटू द पेरीविटलाइन स्पेस। हुआ क्या था भाई, बहुत सारे स्पर्म इसके पास में थे, उसमें से एक हेल्दीएस्ट स्पर्म पहले तो इन एंजाइम्स की मदद से, और उसमें से भी एक ध्यान रखना है, तो हाई एलोर्डिनेज एंजाइम उसकी मदद से कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करता है, फिर जो जोना पेलुसिडा है उसको पेनिट्रेट करता है, और किसको टच करता है, फिर वो टच करता है ये विटलाइन मेम्ब्रेन या उलिमा को टच करता है। और जैसे ये टच करता है तो अंदर एक सिग्नलिंग स्टार्ट होती है, वहां पर जो सेकंड म्योटिक अरेस्ट पड़ा हुआ था कि सेकंड म्योसिस डिवीजन कंप्लीट नहीं हो, वो कंप्लीट होता है, तुरंत रस में रहता है फिर ये सेल सेकंड म्योटिक डिवीजन कंप्लीट करने में। और सेकंड म्योटिक डिवीजन कंप्लीट होता है तो यहाँ पर फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनता है और एक सेकंड पोलर बॉडी बनती है। सेकंड पोलर बॉडी का एक्सक्लूजन हो जाता है किसके अंदर, पेरीविटलाइन स्पेस के अंदर। वहां पर फर्स्ट पोलर बॉडी थी, यहाँ पर सेकंड पोलर बॉडी है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की, अब जो स्पर्म है वो क्या करेगा, ये स्पर्म का ये पार्ट जो है ये अंदर की तरफ क्या करेगा, एंटर करेगा। और स्पर्म का कौन सा पार्ट है वो मेल प्रोन्यूक्लियस बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसकी अगर अपन बात करें तो दैट इज द हेड एंड दिस इज द नेक। हेड एंड नेक, ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना हूं, हेड और नेक, हेड प्लस नेक ऑफ द स्पर्म, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा मेल प्रोन्यूक्लियस। दैट विल मेक मेल प्रोन्यूक्लियस, ये मेल प्रोन्यूक्लियस के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बना देता हूं आप लोगों के सामने। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट है, ये अपन बना रहे हैं, अंदर कहीं फीमेल प्रोन्यूक्लियस बन चुका है
और अब ये क्योंकि अंदर की तरफ पेनिट्रेट करता हुआ चला गया है, तो इसका हेड और नेक वाला पोर्शन ये है, ये मेल प्रोन्यूक्लियस का निर्माण कर रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, इसके बाहर की तरफ आपको क्या प्रेजेंट, इसके बाहर की तरफ आपको क्या प्रेजेंट देखने को मिल रही है, इसके बाहर की तरफ आपको जोना पेलुसिडा, लेकिन जोना पेलुसिडा क्या हो चुकी है, रप्चर हो चुकी है। जोना पेलुसिडा रप्चर आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलती है, ये प्रेजेंट है। और ये कोरोना रेडिएट अपन ने स्टार्टिंग के अंदर थोड़ी सी रप्चर कर दी थी, ठीक है, ये पॉइंट अपन इसमें कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब सुनो ध्यानपूर्वक बात, ये जो प्रेजेंट है इसको अपन ने क्या बोल दिया भाई, इसको अपन ने बोल दिया फीमेल प्रोन्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, फीमेल प्रोन्यूक्लियस। नेक्स्ट की अगर अपन बात करें, ये हो गया मेल प्रोन्यूक्लियस, मेल प्रोन्यूक्लियस जो कि अंदर की तरफ आ गया है। फिर बात ये आती है कि ये जो टूटी हुई स्ट्रक्चर थी, क्या ये ऐसी की ऐसी रहेगी क्या, टूटी हुई स्ट्रक्चर ऐसी की ऐसी नहीं रहेगी। अच्छा, क्या चेंज इसके अंदर देखने को मिलेगा, अंदर से जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी वो कुछ ग्रेन्यूल्स का निर्माण करती है, और वो जो ग्रेन्यूल्स है उनको अपन बोलते हैं कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। किस नाम से जानते हैं उनको, उनको जानते हैं अपन कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स। और इन कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स को बाहर की तरफ ट्रांसफर कर देगी, और किसके किसके माध्यम से बाहर की तरफ ट्रांसफर कर देगी, वो जो है उसको अपन बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स को बाहर की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो बाहर की तरफ जाएंगे, ये क्या काम आएंगे भाई, ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है ये इसको वापिस जोना पेलिसुडा वाला जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, इसको वापिस किसके लिए, वापिस इसको बिल्कुल बंद करने के लिए काम में आएंगे। तो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स इसके चारों तरफ आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। और ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है ये किसके माध्यम से आए हैं, ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स गोल्जी बॉडी जो है अंदर की तरफ उस साइट के अंदर वो सिक्रीट कर रही है, और बाहर की तरफ आए, और बाहर की तरफ एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से आए, और ये जोना पेलिसुडा को पूरी तरीके से क्या कर दिया, इन्होंने पैक कर दिया। ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कवर कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, ये जो प्रोसेस कहलाता है जिसके अंदर कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स बाहर की तरफ आए एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से, और इसको क्या कर दिया, पैक कर दिया। इस प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते हैं भाई, इस प्रोसेस को अपन जानते हैं दैट इज नोन एज जोना रिएक्शन। किस नाम से जानते हैं इसको, जोना रिएक्शन, या फिर अपन बोल सकते हैं जोना हार्डनिंग। इसको किस नाम से जानते हैं, इसको जोना रिएक्शन या फिर जोना हार्डनिंग के नाम से अपन इसको जानते हैं। तो जोना रिएक्शन, जोना हार्डनिंग, ये चीज आपको देखने को मिलती है। अच्छा, और अगर अपन बात करें यहाँ पर उलीमा जो है, उलीमा ये विटिलाइन मेम्ब्रेन, इसकी अगर बात करें ये भी ब्लॉक हुई है, तो इसको अपन बोलते हैं उलीमा ब्लॉक। तो किस नाम से जानते हैं, इसको अपन उलीमा ब्लॉक के नाम से जानते हैं। जोना रिएक्शन बोल दो, जोना हार्डनिंग बोल दो, या फिर क्या बोल दो, उलीमा ब्लॉक बोल दो। ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है, किसके कारण देखने को मिलती है भाई, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स के कारण आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये जोना रिएक्शन, जोना हार्डनिंग या उलीमा ब्लॉक देखने को मिल रहा है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस की बात अगर करें तो ध्यान रखना, इट विल प्रिवेंट, इट विल प्रिवेंट, किस चीज के प्रिवेंशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, इट विल प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, इट विल प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। क्योंकि अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर एक स्पर्म इसके अंदर एंटर करना चाहिए, और एक स्पर्म एंटर करके वो पर्टिकुलर नई जनरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अदरवाइज अगर ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स नहीं होते थे और दूसरे स्पर्म के लिए भी रास्ता मिल जाता, और दूसरे स्पर्म भी जाके इसको क्या कर देते, फर्टिलाइज कर देते, इसको अपन बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। तो जो बहुत सारे स्पर्म्स का जो रास्ता है उसको प्रिवेंट कर दिया जाता है इस कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स के माध्यम से। ये जो प्रोसेस इसको जोना रिएक्शन या फिर अगर बोले हार्डनिंग या फिर उलीमा ब्लॉक के नाम से जानते हैं, एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल टू फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं, ठीक बात है क्या। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या चीज आपको देखने को मिलेगी, ये अपने कर दिया, फिर क्या देखने को मिलेगा, ये मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस जो अंदर बना है ये क्या करेंगे, वापस कंबाइन करेंगे। ये हो गया, इसके बाद क्या करेंगे, ये आपस में वापस कंबाइन करेंगे, और वापस अगर कंबाइन करेंगे तो मेल प्रोन्यूक्लियस प्लस फीमेल प्रोन्यूक्लियस ये आपस में कंबाइन करते हैं अंदर, मेल प्रोन्यूक्लियस, मेल प्रोन्यूक्लियस प्लस में फिर क्या, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, ये आपस में क्या करते हैं, वापस कंबाइन करते हैं, प्रोन्यूक्लियस आपस में फिर कंबाइन करते हैं। और अगर ये कंबाइन कर रहे हैं तो अब जो बनता है वो जो स्ट्रक्चर है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, उसको अपन जानते हैं जाइगोट के नाम से, दैट इज नोन एज जाइगोट, जाइगोट के नाम से जानते हैं, या फिर इसको अपन एक नाम से और जान सकते हैं, दैट इज नोन एज फर्टिलाइज्ड ओवम, फर्टिलाइज्ड ओवम, इसको अपन फर्टिलाइज्ड ओवम के नाम से जानते हैं। और जाइगोट जो है वो है डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, क्या है, डिप्लॉइड,
डिप्लॉइड का सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मतलब क्रोमोसोम्स पेयर के अंदर होंगे, 2n स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अगर जाइगोट की अगर अपन बात करें तो ये ध्यान रखना ये मोनोन्यूक्लिएटेड होता है। क्या होता है? मोनोन्यूक्लिएटेड आप लोगों को देखने को मिलता है, तो मोनोन्यूक्लिएटेड होता है, ये ध्यान रखना। सिंगल न्यूक्लियस इसके अंदर होगा, लेकिन स्ट्रक्चर जो होगी वो डिप्लॉइड आपको देखने को इधर मिलती है। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। इसको फर्टिलाइज्ड ओवम के नाम से जानते हैं। इसके मिलने के बाद ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है क्या? तो अब जो बन गया वो बन गया जाइगोट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा ये जो जाइगोट बना है एक डायग्राम के माध्यम से अगर अपन समझे तो ये लो, और अंदर डायरेक्ट में लिख रहा हूं दैट इज 2n। अब क्या लिख रहा हूं? 2n लिख रहा हूं। और इसके बाहर की तरफ आप लोगों को क्या देखने को मिल रही है? इसके बाहर की तरफ आप लोगों को प्रोटेक्टिव कवरिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है। उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को किस नाम से जानते हैं? उसको अपन जोर्ना पेलिसिडा के नाम से जानते हैं। तो ये जाइगोट आप लोगों को बनता हुआ यहाँ पर नजर आता है। चलो फिर अब क्या होता है इस जाइगोट के अंदर? ये जाइगोट के अंदर अब क्या होगा? अब आप लोगों को देखने को मिलेगा, पहला पॉइंट, ये मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। किधर देखने को मिलेगा? यूट्राइन कैविटी की तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगा। फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये मूवमेंट आपको देखने को मिलता है, यूट्राइन कैविटी की तरफ ये मूवमेंट होता है। लेकिन उसी बीच यहाँ पर ये क्या करता है? डिवाइड करता है। और खास बात कि यहाँ पर न्यूट्रिशन भी इसको चाहिए, फर्टिलाइज्ड ओम को। तो न्यूट्रिशन का जो काम करती है वो फेलोपियन ट्यूब में एक सेल प्रेजेंट होती है, पैग सेल्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। पैग सेल्स जो हैं वो इस सेल को क्या प्रोवाइड करती है भाई? इस सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो पैग सेल्स जो है वो इसको क्या प्रोवाइड करेंगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी। पैग सेल्स से ध्यान रखना एमसीक्यू बनता है। और ये पैग सेल्स जो होती हैं ये नॉन सीलिएटेड सेल्स होती हैं, मतलब सीलिया इसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होते। तो ये मूवमेंट के लिए तो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, पर फर्टिलाइज ओम के न्यूट्रिशन के लिए अवश्य रेस्पॉन्सिबल है। तो ये आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हुई नजर आएंगी। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। आगे अगर चलें इसके अंदर आगे, तो आगे पॉइंट अपन ध्यान रखना। अब इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा भाई? ये जो बना है जाइगोट, इसका देखने को मिलेगा आपको माइटोटिक डिवीजन। क्या देखने को मिलेगा? माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप लोगों को माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलता है। तो माइटोटिक डिवीजन की अपन बात कर सकते हैं। ये माइटोटिक डिवीजन अगर आपको देखने को मिल रहा है तो इससे क्या देखने को मिलेगा? नेक्स्ट मतलब सेल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अब क्या चीज आपको देखने को मिलेगी समझना एक बार। माइटोटिक डिवीजन के कारण आपको देखने को मिलेगा ये जो सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है ये कैसे कन्वर्ट हो जाती है? 2 सेल स्टेज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 2 सेल स्टेज के अंदर कन्वर्जन आप लोगों को देखने को मिलता है। और बाहर की तरफ आप लोगों को क्या चीज प्रेजेंट है? बाहर की तरफ आप लोगों को दैट इज द जोना पेलिसिडा। ये जोना पेलिसिडा आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिल ही रही है। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर बनती है, इस स्ट्रक्चर की बात करें, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं 2 सेल स्टेज। किस नाम से जानते हैं भाई इसको अपन 2 सेल स्टेज के नाम से जानते हैं। और ये 2 सेल स्टेज कब बनकर तैयार हो जाती है अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, आफ्टर पॉइंट ध्यान रखना, आफ्टर 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। आफ्टर 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन हुआ था, उस फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद, कितने घंटे बाद? 30 घंटे बाद आप लोगों को ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। इसको 2 सेल स्टेज के नाम से जानते हैं। और इस 2 सेल स्टेज के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। ये जो बनते हैं ये क्या होते हैं अंदर की तरफ? ये इसको अपन ब्लास्टोमियर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इनको? ब्लास्टोमियर। तो 2 ब्लास्टोमियर हो गए। तो लिख देता हूं, इसको अपन किस नाम से जानते हैं भाई? इसको अपन जानते हैं ब्लास्टोमियर के नाम से। कितने ब्लास्टोमियर हो गए? 2 हो गए। और ब्लास्टोमियर की अगर अपन बात करें तो पॉइंट समझना, ब्लास्टोमियर शेयर्स इक्वल साइटोप्लाज्म एंड इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो इनके अंदर, दोनों के अंदर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे और इक्वल साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिलेगा। इसको 2 सेल स्टेज के नाम से जानते हैं। एमसीक्यू क्या है? इट विल बी आफ्टर 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। कब बना? 30 घंटे फर्टिलाइजेशन के बाद ये बना। ध्यान रखना, फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद बना है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, बाकी जो फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें, जहां पर ये फर्टिलाइजेशन हुआ है, इसको अपन क्या कंसिडर कर लेते हैं? इसको अपन 0 आवर कंसिडर कर लेते हैं। तो इसके 30 आवर्स बाद ये स्ट्रक्चर बनी है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? 2 सेल स्टेज के बाद कंटिन्यूअसली आपको बाइनरी डिवीजन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है इसके बाद?
इसके बाद बाइनरी डिवीजन आप लोगों को देखने को मिलता है, और ये सेल जो है ये फर्दर डिवाइड करती है। बाइनरी डिवीजन कैसे डिवाइड करती है? इसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा 4 सेल स्टेज। क्या देखने को मिलेगा? 4 सेल स्टेज देखने को मिलेगा। 4 सेल स्टेज के बाद क्या देखने को मिलेगा? 8 सेल स्टेज। 8 सेल स्टेज 8 सेल स्टेज के बाद क्या देखने को मिलेगा? कंटिन्यूअसली बाइनरी डिवीजन के बाद डिवाइड करती जा रही है ये। और ये 4 सेल स्टेज की अगर बात करें तो 4 सेल स्टेज कब बन जाएगा? अगर इसकी अगर अपन बात करें तो समझना ये बन जाएगा दैट इज 40 to 50 आवर्स, 40 to 50 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो 40 से 50 घंटे हो गए फर्टिलाइजेशन के, तो ये कौन सी स्टेज बन जाएगी? 4 सेल स्टेज बन जाएगी। फिर 8 सेल स्टेज। 8 सेल स्टेज के बाद क्या बनेगा? इसके बाद बनेगा 16 सेल स्टेज। मतलब कंटिन्यूअसली डिवाइड होता जा रहा है 16 सेल स्टेज। फिर 16 सेल स्टेज से 32 सेल स्टेज, 32 से 64 सेल स्टेज। तो ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो मैं 16 सेल स्टेज से फिर डायरेक्ट लिख रहा हूं 16 से 64 तक, ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि 16 से बीच में 32 और फिर 64 सेल स्टेज, ये आप लोगों को देखने को मिलती है। तो 16 से 64 सेल स्टेज जो आप लोगों को देखने को मिलती है, 16 से 64 सेल स्टेज जो आपको देखने को मिलती है, 16 से 64 सेल स्टेज आपको देखने को मिलती है। इसको अपन एक स्पेसिफिक नाम से जानते हैं, और ये जो स्पेसिफिक नाम है इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं मोरूला। किस नाम से जानते हैं? मोरूला के नाम से जानते हैं, मोरूला के नाम से। और इस मोरूला की अगर अपन बात करें तो 16 बोल दो, 32 बोल दो, 64 बोल दो, कुछ भी बोल दो, जिसको अपन मोरूला के नाम से ही जानेंगे। और ये मोरूला का अपीयरेंस जो आप लोगों को देखने को मिलता है वो अपीयरेंस सहतूत जैसा आपको देखने को मिलता है, उसको अपन बोलते हैं मुलबरी अपीयरेंस। किस नाम से जानते हैं? उसको अपन जानते हैं मुलबरी अपीयरेंस के नाम से जानते हैं। तो सहतूत का जो अपीयरेंस होता है वैसा अपीयरेंस आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलता है। तो 16 to 64 सेल स्टेज अपन पढ़ रहे हैं, इसको मोरूला बोलते हैं, और इसमें मुलबरी अपीयरेंस आपको नजर आता है। और ये जो मोरूला का मूवमेंट आपको देखने को मिलता है ये यूट्रस की तरफ ही मूवमेंट हो रहा है। तो सारा का सारा यूट्रस फैलोपियन ट्यूब से निकला था और यूट्रस की तरफ मूवमेंट आपको इधर देखने को मिल रहा है। ठीक बात है क्या? मोरूला के बारे में कुछ पॉइंट और समझना। ये मोरूला जो है इसकी अगर अपन बात करें, इस मोरूला में एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगी सेंट्रल सेल, एक क्या देखने को मिलेगी? सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल कैसे? मतलब अपन ऐसे डायग्राम बना रहे हैं सेल का, तो ये डिफरेंट बहुत सारी सेल्स हो जाएंगी ना इसके अंदर, और बीच में जो सेंट्रल सेल होगी, सेंट्रल सेल वो जो है वो किसमें डिफरेंशिएट होगी? वो डिफरेंशिएट होगी भाई इनर सेल मास में। किसमें डिफरेंशिएट होगी? वो इनर सेल मास के अंदर डिफरेंशिएट होगी, वो इनर सेल मास में डिफरेंशिएट होगी। और इनर सेल मास में अगर डिफरेंशिएट हो रही है वो अंदर की तरफ, तो ये ध्यान रखना वो किसका निर्माण करेगी? वो एम्ब्रियो प्रोपर का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी? एम्ब्रियो प्रोपर का निर्माण यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो एम्ब्रियो जो बनेगा वो इनर सेल मास से बनेगा। किससे बनेगा? इनर सेल मास से बनेगा। नेक्स्ट, मोरूला के अंदर जो पेरीफ्री पर प्रेजेंट होगी, किसकी बात कर रहा हूं? ऐसी सेल्स की बात कर रहा हूं जो पेरीफ्री की तरफ प्रेजेंट होगी, पेरिफेरल सेल्स। पेरिफेरल सेल्स की बात करें, पेरिफेरल सेल्स की, तो पेरिफेरल सेल्स की अगर अपन बात करें जो पेरीफ्री पर आपको देखने को मिलेंगी वो किसका निर्माण कर देंगी? वो आउटर सेल मास का निर्माण कर देंगी। किसका निर्माण कर देंगी? आउटर सेल मास का निर्माण कर देंगी। और ये आउटर सेल मास जो है ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा मेम्ब्रेन्स। क्या बनाएगा? मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स का निर्माण करेगा। मेम्ब्रेन्स फॉर न्यूट्रिशन, मेम्ब्रेन्स फॉर न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन, मेम्ब्रेन्स फॉर न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो अंदर की तरफ बना है, उसके न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो उसका न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन किसके माध्यम से देखने को मिलेगा? वो देखने को मिलेगा आउटर सेल मास के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। एक नॉर्मल छोटा सा अगर अपन समझने के पर्पज से बनाए तो ये ध्यान रखना, एक डायग्राम अपन बना रहे हैं। कुछ सेल्स तो आप लोगों को, क्योंकि इसमें 64 सेल स्टेज तक पहुंच रहा है, ठीक है, 16 से, तो ऐसे ऐसे आपको अपीयरेंस देखने को मिलता है सेल्स का। तो एक सेल ये सेंट्रल सेल, ये सेंट्रल कोर जो आप लोगों को देखने को मिले इसको सेंट्रल सेल बोलते हैं। ये इनर सेल मास का निर्माण करेगी, एम्ब्रियो प्रोपर। और जो बाहर पेरीफ्री पर आपको देखने को मिलती है ये आउटर सेल मास का निर्माण करती हैं, और ये न्यूट्रिटिव फंक्शन और प्रोटेक्टिव फंक्शन के लिए एम्ब्रियो के लिए रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये मोरूला के बारे में मैंने आप लोगों के सामने डिटेल के अंदर डिस्कशन कर दिया है। अच्छा,
ये मोरूला जो स्ट्रक्चर है यही वह स्ट्रक्चर है जो कि यूट्राइन कैविटी में एंटर करती है। तो एमसीक्यू सुन लेना, क्या चीज यूट्राइन कैविटी में एंटर करेगी? मोरूला। मोरूला ध्यान रखना, एंटर्स एंटर्स इन यूट्राइन कैविटी। भाई यूट्राइन कैविटी में क्या एंटर करेगी? यूट्राइन कैविटी के अंदर मोरूला एंटर करेगा, ये ध्यान रखना, मोरूला एंटर करता है। और कब करता है? फिर एमसीक्यू आ गया, कब करता है? तो ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, 4th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। कब एंटर करता है? 4th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो दैट इज द 4th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मतलब फर्टिलाइजेशन में जीरो आवर अपन कंसिडर कर रहे हैं, तो 0 आवर से 3 दिन तक तो ये कहां पर है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर, और फेलोपियन ट्यूब में इतना कार्यक्रम हो गया। अब ये जो मोरूला है ये किसमें एंटर कर रहा है? यूट्राइन कैविटी के अंदर एंटर कर रहा है, और यूट्राइन कैविटी के अंदर अगर एंटर कर रहा है, कब कर रहा है? 4th डे के ऊपर एंटर कर रहा है। तो इतनी बात समझ में आ गई क्या? बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई क्या? ओवुलेशन से मैंने कार्यक्रम स्टार्ट करा था, और ओवुलेशन से कार्यक्रम स्टार्ट करके मैंने डायरेक्ट यूट्राइन कैविटी तक मोरूला को पहुंचा दिया है। अब मोरूला को आगे अपन पढ़ेंगे, इसके अंदर मोरूला के अंदर, इस बोर्ड को मैं रफ करता हूं, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। एक बार बात आ रही है क्या समझ में? अब इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, यूट्राइन कैविटी की तरफ चलते हैं, क्योंकि यूट्राइन कैविटी में अपन मोरूला को पहुंचा चुके हैं। इसको बोर्ड को पूरे को रफ कर देता हूं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं इसके अंदर, दैट इज कब एंटर करा भाई मोरूला? 4th डे के ऊपर एंटर करा। मोरूला कब एंटर करा? 4th डे पे। वहां से अपन कहानी को स्टार्ट करते हैं, तो अपन ले लेते हैं 4th डे। 4th डे, 4th डे पर क्या एंटर करता है? 4th डे मोरूला एंटर्स, मोरूला एंटर्स इन यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन कैविटी में एंटर करता है मोरूला, ठीक है। अब थोड़ा पॉइंट और समझते हैं, समझना भाई। अब क्या चीज आप लोगों को देखने को मिलती है, अगर ये मोरूला की अगर अपन बात करें, समझना, इस मोरूला के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि अंदर की तरफ सेल्स ही सेल्स है। अंदर की तरफ क्या है? सेल्स ही सेल्स आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, सेल्स ही सेल्स, या अपन सेल्स ही सेल्स बना रहे हैं, ठीक है। अब सुनो भाई नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसके बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है? इसके बाहर की तरफ जोना पेल्यूसिडा आपको प्रेजेंट देखने को मिल रही है, ये प्रेजेंट आपको देखने को मिल रही है, दैट इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा। ये जोना पेल्यूसिडा, और जोना पेल्यूसिडा जो प्रेजेंट है, इनके बीच बीच में आप लोगों को जोना दैट इज कैनेलिकुलाई आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। तो ये जोना पेल्यूसिडा जो है, इसके बीच बीच में क्या देखने को मिलेगी आपको? कैनेलिकुलाई देखने को मिलती है। तो ये कैनेलिकुलाई हो गई, ये कैनेलिकुलाई हो गई, ये कैनेलिकुलाई, ये कैनेलिकुलाई, ये डिफरेंट डिफरेंट कैनेलिकुलाई आप लोगों को देखने को मिलती है इसके अंदर, कैनेलिकुलाई। और ये कैनेलिकुलाई जो है, इनकी मदद से क्या होगा? कैनेलिकुलाई की मदद से ये जो सेल्स अंदर की तरफ आप लोगों को देखने को मिले, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? इसके अंदर फ्लूइड जो है, फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेगा। तो इन कैनेलिकुलाई के मदद से फ्लूइड जो है, फ्लूइड वो अंदर की तरफ जाएगा, फ्लूइड अंदर की तरफ जाएगा। और जैसे ही इसके अंदर फ्लूइड गया, जैसे ही इसके अंदर क्या गया? फ्लूइड गया, तो इनके अंदर फ्लूइड जैसे ही भरेगा, इसके अंदर मान लो ये अंदर की तरफ फ्लूइड भर गया, इसके अंदर जैसे ही फ्लूइड इसके अंदर भरेगा, तो अब जो स्ट्रक्चर बन गई, इस स्ट्रक्चर को अपन किस नाम से जानते हैं? क्योंकि अब फ्लूइड इसके अंदर भर गया, तो ये जो स्ट्रक्चर बन गई, इसको अपन जानते हैं किस नाम से? ब्लास्टोसिस्ट के नाम से। किस नाम से जानते हैं भाई? इसको अपन जानते हैं ब्लास्टोसिस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा, इसको अपन जानते हैं ब्लास्टोसिस्ट के नाम से, क्योंकि ये फ्लूइड जो है इसके अंदर भर चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझना है इसके अंदर, ये जो फ्लूइड इसके अंदर भरता जा रहा है, जो फ्लूइड इसके अंदर भरता जा रहा है, ये क्या काम करेगा? समझना, ये फ्लूइड जो है, जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो प्रेजेंट है फ्लूइड, इसकी अगर अपन बात करें, ये क्या काम करेगा? तो ध्यानपूर्वक बात समझना, ये क्या काम करेगा भाई? ये काम करेगा
कि एक तो जो जोना पेलिसुडा जो है, जोना पेलिसुडा उसको स्ट्रेच करेगा, जोना पेलिसुडा को क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा उसको, स्ट्रेच, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जोना पेलिसुडा जो है उसको थिन बना देगा, उसको क्या कर देगा, थिन बना देगा, क्या बना देगा, थिन कर देगा, उसको पतली कर देगा। और नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना, जोना पेलिसुडा का लाइसिस करवा देगा, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो जोना पेलिसुडा को स्ट्रेच करेगा, जोना पेलिसुडा थिन हो जाएगी, और जोना पेलिसुडा का लाइसिस करवा देगा, लाइसिस करवा देगा, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। और जोना पेलिसुडा का अगर लाइसिस आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जोना पेलिसुडा का लाइसिस अगर देखने को मिल रहा है, तो अंदर जो एम्ब्रियो था उस एम्ब्रियो का एस्केप देखने को मिलेगा, ध्यान रखना, एस्केप, एस्केप ऑफ एम्ब्रियो, क्या देखने को मिलेगा, एस्केप देखने को मिलेगा एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा। तो जोना पेलिसुडा लाइसिस आपको देखने को मिल रहा है, और साथ के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, एस्केप देखने को मिल रहा है एम्ब्रियो का। ये जो प्रोसेस जो है, इसी को अपन किस नाम से जानते हैं, इसी प्रोसेस को जोना हैचिंग के नाम से जानते हैं। तो इसी को अपन किस नाम से जानते हैं, इसी को अपन जोना हैचिंग के नाम से जानते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो है इसको अपन जोना हैचिंग के नाम से जानते हैं, तो ये ध्यान रखना, दैट इज नोन एज जोना हैचिंग, दैट इज जोना पेलिसुडा लाइसिस विद एस्केप ऑफ एम्ब्रियो, दैट इज नोन एज जोना हैचिंग। क्योंकि ये रप्चर हो जाएगी, रप्चर होने के बाद जो एम्ब्रियो अंदर की तरफ था वो बाहर की तरफ निकलेगा, इसको अपन जोना हैचिंग के नाम से जानते हैं। सब समझ गए क्या जोना हैचिंग क्या होती है? अरे सबको आ रहा है क्या समझ में जोना हैचिंग? ठीक है, अब सुनो, अंदर की तरफ ये फ्लूइड आप लोगों को देखने को मिल रहा है, फ्लूइड, ठीक है। ये फ्लूइड जो है, ये अंदर की तरफ जो सेल्स देखने को मिल रही थी, इनका डिफरेंशिएशन करवा देगा, इनका क्या करवा देगा, डिफरेंशिएशन करवा देगा अंदर की तरफ। अच्छा, कैसे डिफरेंशिएशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, सुनना ध्यानपूर्वक बात। डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा कि एक तो आउटर साइड के अंदर, आउटर साइड के अंदर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, आउटर साइड के अंदर सेल्स देखने को मिलेंगी, और एक आप लोगों को देखने को मिलेंगी किसकी तरफ, अंदर की तरफ, इनर साइड के अंदर। एक तो आउटर साइड के अंदर देखने को मिलेंगी, और एक इनर साइड के अंदर देखने को मिलेंगी। आउटर की अगर बात करें तो वो पोलर, उसको अपन किस नाम से जानेंगे, पोलर, क्योंकि वो पोल की साइड हो गई। और इनर की तरफ अगर बात करें तो उसको अपन किस नाम से जानेंगे, उसको अपन जानेंगे नॉन पोलर, नॉन पोलर, क्योंकि वो अंदर की तरफ है, ठीक है। और आउटर की तरफ जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, पोलर की तरफ जो आपको देखने को मिल रही है, उसकी अगर बात करें, उसको अपन किस नाम से जानते हैं भाई, उसको अपन जानते हैं ट्रोफैक्टोडर्म। किस नाम से जानते हैं इसको, इसको अपन जानते हैं ट्रोफैक्टोडर्म के नाम से। और ये इनर नॉन पोलर की अगर बात करें, इसके अपन ने जिक्र कर ही दिया है, इसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट इनर सेल मास, इसको अपन बोलते हैं इनर सेल मास। और ये इनर सेल मास किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ये एम्ब्रियो बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ये अपन ने पॉइंट पहले डिस्कस कर दिया था। और आउटर में पोलर की तरफ अगर बात करें, वहां पर ट्रोफैक्टोडर्म आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलती है। तो बाहर की तरफ ये डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, ये ट्रोफैक्टोडर्म आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अंदर की तरफ जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो होगा इनर सेल मास, ठीक है। और ये डिफरेंशिएशन आपको, ये फ्लूइड आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहा है इसके कारण। बाकी ये ट्रोफैक्टोडर्म और ये जो इनर सेल मास है, कौन कौन सी, ये ट्रोफैक्टोडर्म और इनर सेल मास जो है, इनकी अगर बात करें, दीज बोथ सेल्स, इनकी अगर, या दीज बोथ लेयर्स, क्योंकि बाहर की तरफ ट्रोफैक्टोडर्म और अंदर की तरफ क्या, इनर सेल मास, ये दो है, बोथ लेयर्स आर डिफरेंशिएटेड, both layers are differentiated, both layers are differentiated, दोनों की दोनों लेयर्स डिफरेंशिएटेड होती हैं। both layers are differentiated by the mediation of, एमसीक्यू बता रहा हूं, by the mediation of, by the mediation of, by the mediation of, एक प्रोटीन का नाम ध्यान रखना, किसके कारण ये डिफरेंशिएशन आपको देखने को मिलता है, बाय द मीडिएशन ऑफ ई कैडेरिन, किस नाम से, ई कैडेरिन नाम से प्रोटीन है, उसके माध्यम से चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। तो एक तो ट्रोफैक्टोडर्म और इनर सेल मास जो है, इनका डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है बाय द मीडिएशन ऑफ ई कैडेरिन, ई कैडेरिन की मदद से आपको ये देखने को मिलता है। तो एक तो आउटर साइड के अंदर पोलर साइड चले जाना, वहां पर एक ट्रोफैक्टोडर्म लेयर आपको देखने को मिलेगी, अंदर की तरफ इनर सेल मास देखने को मिलता है जो एम्ब्रियो का निर्माण करता है। फिर बात ये आती है कि डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो क्या कोई नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स भी हो सकती है? बिल्कुल। तो कौन सी सेल्स, थर्ड वन की अगर बात करें, कुछ सेल्स आप लोगों को नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स क्या देखने को मिलेगी, नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स भी आप लोगों को इधर देखने को मिल सकती है, ठीक है। और ये जो नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स जो आपको देखने को मिल रही है, इनको अपन किस नाम से जानेंगे, इसकी अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, इसको अपन जानते हैं दैट इज नोन एज प्लूरिपोटेंट,
दैट इज नोन एज प्लूरिपोटेंट, प्लूरिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, प्लूरिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। तो प्लूरिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के नाम से अपन इसको जानते हैं, तो ये ध्यान रखना। और ये प्लूरिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलेगी, इनकी अगर अपन बात करें तो हमेशा ध्यान रखना ये जो है ये जर्म लेयर्स का निर्माण करेगी। कौन कौन सी जर्म लेयर्स का निर्माण करेगी, एक तो एक्टोडर्म का निर्माण ये करेगी, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें ये मीजोडर्म का निर्माण ये करेगी, तीसरे पॉइंट की अगर बात करें ये एंडोडर्म का निर्माण करेगी। तो एक्टोडर्म और मीजोडर्म और एंडोडर्म जो है ये यहाँ पर नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स आपको देखने को मिलती है, उसको अपन प्लूरिपोटेंट एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के नाम से जानते हो। एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण करती है। बाकी ये ट्रोफेक्टोडर्म जो आपको देखने को मिल रही है, जो आउटर साइड के अंदर पोलर जो आपको देखने को मिली है, बाहर की तरफ ये प्रेजेंट है, इसकी अगर अपन बात करें, नेक्स्ट पॉइंट समझना, ये जो ट्रोफेक्टोडर्म जो है ये फर्दर डिफरेंशिएट करती है। ट्रोफेक्टोडर्म जो है ये फर्दर डिफरेंशिएट करती है, फर्दर डिफरेंशिएट करती है। फर्दर कैसे डिफरेंशिएट करती है, एक तो इनर, एक तो इनर मतलब फर्दर डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। इनर मोनो न्यूक्लियर लेयर, अंदर की तरफ वापस किसमें, इनर मोनो न्यूक्लियर लेयर के अंदर वापस डिफरेंशिएशन होता है। अंदर की तरफ तो मोनो न्यूक्लियर, तो इनर मोनो न्यूक्लियर लेयर, ठीक है। इनर मोनो न्यूक्लियर लेयर जो आपको देखने को मिलती है, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको अपन जानते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। इस साइटोट्रोफोब्लास्ट का एक नाम और है, इसको अपन जानते हैं लैंगहेंस लेयर, लैंगहेंस लेयर। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर बोल दो या लैंगहेंस लेयर बोल दो, मतलब ट्रोफेक्टोडर्म में ये वापस डिफरेंशिएट करता है, एक तो इनर साइड के अंदर मोनोन्यूक्लियर लेयर के अंदर, और एक जो आपका करता है आउटर की अगर बात करें, किसकी बात करें, आउटर की अगर अपन बात करें, आउटर, तो आउटर में किस प्रकार से करता है, आउटर में करता है मल्टी न्यूक्लियर। आउटर के अंदर तो सेल्स या आपको जो लेयर के अंदर ये जो सेल्स देखने को मिलेंगी कैसी होंगी, ये मल्टी न्यूक्लियर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आउटर के अंदर मल्टी न्यूक्लियर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और वो जो है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, उसको अपन जानते हैं सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। दो नाम ध्यान रखना सभी बालक, भाई साहब यहीं से क्वेश्चन आएगा। एक तो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट जो आउटर साइड के अंदर मल्टी लेयर है, इनर साइड के अंदर तो मोनोन्यूक्लियर है, ठीक है। इनकी अगर अपन बात करें, इनको साइटोट्रोफोब्लास्ट या लैंगहेंस सेल्स के नाम से जानते हैं। ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट की अगर अपन बात करें तो ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट वही लेयर है जो कि एक हार्मोन का निर्माण करता है, और उस हार्मोन को अपन HCG के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, HCG के नाम से जानते हैं। और ये कब आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये 9th to 10th डे आप लोगों को देखने को मिलता है, तो इसका निर्माण करता है। और ये 9th to 10th डे किसका, फर्टिलाइजेशन से अपन ले रहे हैं 9th to 10th डे, है ना, तो वहां से आप लोग ले रहे हो। और ये किसका क्या क्या रोल रहता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, उसको डिजनरेट नहीं होने देता। और कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकलता है, प्रोजेस्ट्रोन निकलता है भाई, क्या निकलता है, प्रोजेस्ट्रोन। इसीलिए प्रेगनेंसी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर एक्टिव होता है, स्टार्टिंग के 3 महीने तक ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये मेंटेन रहता है, क्योंकि HCG जो है वो ये कार्यक्रम करता है। निकलता कहां से, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। और 9th and 10th डे, 9 to 10th डे अपन कंसिडर करते हैं ऑफ फर्टिलाइजेशन, तब HCG का सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इनर मोनोन्यूक्लियर लेयर या साइटोट्रोफोब्लास्ट, इसकी अगर अपन बात करें तो ये जो लेयर जो आपको देखने को मिल रही है, इसमें फर्दर डिफरेंशिएशन आप लोगों को देखने को मिलता है। पहला पॉइंट तो ध्यान रखना, पहला पॉइंट दैट विल लाइंस द विलस स्टेम्स, तो विलस स्टेम्स जो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको, लाइंस द विलस स्टेम्स को जो लाइन करेगी उसको अपन किस नाम से जानेंगे, उसको अपन जानेंगे दैट इज नोन एज विलस साइटोट्रोफोब्लास्ट, विलस साइटोट्रोफोब्लास्ट के नाम से मैं जानता हूं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, ये जो डेसिडुआ को
इन्वेड करती है, ध्यान रखना, इन्वेड, इन्वेड डेसिडुआ, इन्वेड डेसिडुआ। तो पहला सवाल तो ये डेसिडुआ क्या है? डेसिडुआ का मतलब होता है दैट इज एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम ऑफ, एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस, प्रेग्नेंट यूट्रस, एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस इज नोन एज डेसिडुआ, क्योंकि ये डेसिडुआ जो है ये क्या हो जाएगी बाद में शेड ऑफ हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना, ये किसको किसको करता है? डेसिडुआ को क्या करता है? पेनिट्रेट अगर करे तो साइटोट्रोफोब्लास्ट की कौन सी लेयर पेनिट्रेट करेगी? इसकी अगर अपन बात करें तो पॉइंट समझना, इसको अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल क्या बोलते हैं इसको? इंटरस्टिशियल एक्स्ट्राविलस, इंटरस्टिशियल एक्स्ट्राविलस, इंटरस्टिशियल एक्स्ट्राविलस साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना, साइटोट्रोफोब्लास्ट। और थर्ड पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना, एक पॉइंट और बस लास्ट के अंदर ये ध्यान रखना, ये किसको इन्वेड करे? इन्वेड, इन्वेड ल्यूमन ऑफ, ल्यूमन ऑफ, ल्यूमन ऑफ मैटरनल, मैटरनल स्पाइरल, स्पाइरल आर्टरी, मैटरनल स्पाइरल आर्टरी। तो इन्वेड ल्यूमन ऑफ मैटरनल स्पाइरल आर्टरी, इसको अगर इन्वेड करे तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं इंट्रावेस्कुलर। किस नाम से जानते हैं? इंट्रावेस्कुलर, इंट्रावेस्कुलर एक्स्ट्राविलस, एक्स्ट्राविलस और साइटोट्रोफोब्लास्ट, दैट इज नोन एज साइटोट्रोफोब्लास्ट, इसको बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ डे पर मोरूला की एंट्री अपन ने करवा दी थी यूट्राइन कैविटी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पांचवें और सिक्स्थ डे, फिफ्थ एंड सिक्स्थ डे, फिफ्थ एंड सिक्स्थ डे की अगर अपन बात करें, फिफ्थ एंड सिक्स्थ डे रिमेन फ्री इन यूट्राइन कैविटी, रिमेन फ्री इन यूट्राइन कैविटी, रिमेन फ्री इन यूट्राइन कैविटी, घूमता रहता है आराम से यूट्राइन कैविटी में। वहां पर यूट्राइन मिल्क जो है उसके माध्यम से क्या लेगा? न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन लेगा और आराम से घूमेगा। फिर अगर अपन बात करें इसके अंदर सेवंथ डे की अगर बात करें, सेवंथ डे, तो सेवंथ डे पर इंप्लांटेशन स्टार्ट होता है। कौन से डे पर? सेवंथ डे के ऊपर इंप्लांटेशन स्टार्ट होगा। कब कंसिडर अपन कर रहे हैं? फर्टिलाइजेशन से कंसिडर कर रहे हैं। तो सेवंथ डे के ऊपर ये ढूंढ चुका होगा कि कहां पर कहां पर इंप्लांटेशन होना है, कहां पर इंप्लांटेशन करना है। तो ये पॉइंट अपन उसके अंदर ध्यान रखना। तो इंप्लांटेशन के लिए जगह ढूंढ लेगा, और वो मेनली अगर इंप्लांटेशन की अगर बात करें तो पोस्टीरियर वॉल, और अगर अपन डिस्कस करें एंटीरियर वॉल, और दोनों में से अगर अपन ध्यान रखें तो पोस्टीरियर वॉल जो बॉडी वाला जो पोर्शन है, जो फंडस की तरफ जो बॉडी आप लोगों को देखने को मिलती है, उसकी पोस्टीरियर वॉल जो होती है वही मेजर साइट होती है इंप्लांटेशन की। तो वहां पर इंप्लांटेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। इंप्लांटेशन जो है वो अपन अलग से टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, इंप्लांटेशन एक अलग से क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो ये फिफ्थ से सिक्स्थ डे तक ये देखने को मिलता है आप लोगों को। बाकी ये ब्लास्टोसिस का निर्माण आपको देखने को मिल रहा है, और ये ब्लास्टोसिस ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये जस्ट बिफोर द इंप्लांटेशन है। अगर अपन डिस्कस करें इसके अंदर तो ध्यान रखना, ये जो स्पेसिफिक कार्यक्रम है ये जस्ट बिफोर इंप्लांटेशन। अभी इंप्लांटेशन नहीं हुआ है तो ये वापस क्या हो रहा है भाई? इंप्लांटेशन, इंप्लांटेशन नहीं हुआ है, इंप्लांटेशन नहीं हुआ है तो भी ये कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और ये जो देखने को मिल रहा है ये भी अगर अपन डिस्कस करें बिफोर इंप्लांटेशन, बिफोर इंप्लांटेशन। तो इंप्लांटेशन से पहले ये कार्यक्रम आपको देखने को मिलता है, क्योंकि 2 दिन का टाइम है उसके पास। कितने दिन का? 2 दिन का टाइम है। 2 दिन के अंदर ये ऐसे ऐसे डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, और फिर क्या होता है? वो इंप्लांटेशन के अंदर चला जाता है, मतलब इंप्लांट हो जाता है वो। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के साथ में अपन ने पूरे पॉइंट कवर कर दिए, सारी स्टेजेस अपन ने डिस्कस कर दी, कैसे कैसे डिवाइड करता है, कैसे कैसे जाता है, और लास्ट में अपन पहुंच गए कि ये कैसे कैसे क्या होगा, इंप्लांटेशन इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो वो पॉइंट अपन इसके अंदर कवर अप करेंगे। बाकी अभी डेसिडुआ के बारे में भी अपन ने यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट अपन ने कवर किया है। डेसिडुआ जो है वो भी अपन अलग से लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।